Hi everyone, my name is Muzahid. I am an ELB engineer based in Abu Dhabi. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और इसकी जो डिजाइनिंग है, इसकी जो प्लानिंग है, वो हम कैसे कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी एक फिजिकल एरिया को, किसी एक फिजिकल डोमेन को, किसी ऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ या डिनाई करने में। ओके, एक्चुअली जो ऑथराइज पर्सन होता है उनको अलाउ करता है और जो अनऑथराइज पर्सन होता है उनको डिनाई करता है, उनको अलाउ नहीं करता है उस एरिया के अंदर एंटर करने में। ओके, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है। ओके, जो कि डिप्लॉय कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो डेटा सेंटर के अंदर होता है, यानी कि जो डेटा सेंटर होते हैं उसके अंदर उनके जो इंटरप्राइजेज होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके सर्वर्स, उनके बहुत सारे डेटाज जो डेटाबेस होते हैं, जो स्टोरेज सर्वर होते हैं, वो जो सारी जो डिवाइसेस है वो डेटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय होती हैं। ओके, तो ये एक फिजिकल लोकेशन में वो डिप्लॉय होता है। ठीक है, जो सर्वर्स है, जो स्टोरेज है, जो डेटाबेस है, वो एक फिजिकल कमरे के अंदर होता है। ठीक है, तो इस कमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पर एक दो बंदे काम नहीं करते, वहाँ पर मल्टीपल लोग काम करते हैं और अलग अलग उनका डिपार्टमेंट होता है, वो काम करते हैं। और जो डेटा सेंटर होता है, उस डेटा सेंटर के अंदर मोस्टली एक कंपनीज के सारे सर्वर्स और जितने स्टोरेज होते हैं, जितने डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, वो सारे वहाँ पर डिप्लॉय होते हैं। ओके, सो इस एक्सेस कंट्रोल के सिस्टम के थ्रू आप एक तो क्या कर सकते हैं कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उस फिजिकल लोकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं किसी ऑथराइज पर्सन को एंटर करने से और अनऑथराइज पर्सन को डिनाई करने करते हैं। ओके, सो बेसिकली इसके अलावा ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, इसके थ्रू आप इसका जो इवेंट मैनेजमेंट है वो करते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं एक कंपनी है। ओके, उसके एक डेटा सेंटर में सपोज करते हैं कोई एक सर्वर डाउन हो गया। ठीक है, वो हो सकता है कि किसी बंदे के थ्रू हुआ हो। ठीक है, अगर उस एरिया में कोई अनऑथराइज पर्सन चला जाए और किसी सर्वर को बंद कर दे, ठीक है, तो ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, डेटा सेंटर में सभी को एक्सेस नहीं होता है, बहुत ही कुछ लोग होते हैं उनको डेटा सेंटर का एक्सेस होता है यूजुअली। ओके, अगर कोई फिजिकली कोई सर्वर को ऑफ कर दे, ठीक है, सर्वर डेटा सेंटर के अंदर जाने के बाद, ओके, इसका जो रिकॉर्ड है वो हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर आपको एक इवेंट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट में क्या होगा, डेटा सेंटर को किस किस ने एक्सेस किया और कब कब एक्सेस किया। ठीक है, ये जो सारे रिकॉर्ड्स है वो भी आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस दिन ये जो सर्वर है वो डाउन हुआ था, क्यों डाउन हुआ था। उस जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप ये जो डेटा है वो आप निकाल के दे सकते हो कि इस डेट को ये बंदे ने एक्सेस किया था, ये टाइमिंग पे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो एक एक्सेस कंट्रोल का जो मैनेजमेंट है वो भी आप करते हो। एक तो आप अ, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हो, ऑथराइज पर्सन को ही अलाउ करते हो एंटर होने से। ठीक है, दूसरा किस बंदे ने कब एंटर किया, वो जो सारे रिकॉर्ड्स है वो भी आप इस पर स्टोर करते हैं। ओके, ये हम समझ गए कि जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो क्या होता है बेसिक, और इसे जो डिप्लॉयमेंट है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी डेटा सेंटर के अलावा बहुत सारे जो कंट्रोल रूम्स होते हैं। ठीक है, जो डेटा सेंटर के अलावा जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो और भी बहुत सारे जगह पर डिप्लॉय किए जाते हैं। जैसे कि ओके, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स में लगभग जितने भी स्टोर्स होते हैं, जितने भी लेबोरेटरीज होती हैं, उन सारे लैब्स में और स्टोर्स में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट है वो करते हैं, ताकि
उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके, किसी भी ओनली जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनको ही परमिशन मिलता है कि वो एंटर कर पाए, ठीक है। सो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोकेशंस है, जगह हैं, जैसे कि जो बड़े होटल्स होते हैं, ठीक है। होटल्स में पार्किंग एरिया होता है, ओके। सो पार्किंग में भी आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट करते हैं। आप ऑथराइज पर्सन को ही पार्किंग करने का आप अलाउ कर सकते हो, उनको आप एक कार्ड दे सकते हो। मैं आगे बताऊंगा कि जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है इस पे हम कौन कौन से जो डिवाइसेस है और क्या-क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं वो हम आगे देखेंगे। सो जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि जो बड़े होटल्स होते हैं उनका बहुत सारा पार्किंग होता है, ठीक है। तो पार्किंग बहुत सारे जो गेस्ट होते हैं वो टेम्परेरी गेस्ट होते हैं, मीन्स वो 1-2 दिन के लिए स्टे करते हैं, ठीक है। कुछ गेस्ट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में स्टे करते हैं। तो जो भी जो होटल्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके गेस्ट होते हैं उनको पार्किंग का एक्सेस देते हैं, ठीक है। सो सारे गेस्ट को एक्सेस नहीं होगा, जो जिन गेस्ट को वो एक्सेस दिए होंगे वो वो कार्ड को शो करेंगे रीडर के पास, और जिसके थ्रू जो बैरियर है, जो गेट बैरियर है वो ओपन हो जाएगा, और जो गेस्ट है वो एंटर करके उनका जो पार्किंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो होटल्स होते हैं उनके हर एक रूम पर भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट है वो करते हैं, ओके। पार्किंग के अलावा जो भी होटल्स के जो गेस्ट होते हैं उनके रूम्स पर भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट करते हैं, उनका भी जो चेक इन और चेकआउट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक और फायदा ये होता है कि सपोज करते हैं कि कोई गेस्ट आए, ओके, और उनसे उनका जो की है वो गुम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता था कि आपको एक डुप्लीकेट की रखना होता था हमेशा, ठीक है, और उस की के थ्रू फिर आप फिजिकली जा करके वो ओपन करते थे। पर जब आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डिप्लॉय करते हो तो आपको कोई फिजिकल की रखने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेस कंट्रोल के थ्रू जो डोर है उसे आप लॉक कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट है वो लिफ्ट्स वगैरह में आप कर सकते हो। बहुत सारे जो होटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हर एक पर्सन को हर एक फ्लोर का जो अलाव है वो नहीं चाहते कि जो आपका जो गेस्ट है, सपोज करते हैं आप एक होटल में हैं और उस होटल में जो फ्लोर्स है वो 10 फ्लोर तक है, ओके, और जो आपका गेस्ट है वो 5th फ्लोर पे आप उसको अलाउ कर रहे हो, ठीक है। वो जो स्टे कर रहा है वो 5th फ्लोर में कर रहा है, ठीक है। आप नहीं चाहते कि वो जो गेस्ट है वो 5th से ऊपर की जो फ्लोर्स है उनको एक्सेस करे, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरह का अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो कि जो लिफ्ट है उस पर भी आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट है वो आप कर सकते हैं। और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के जब आप डिप्लॉय करेंगे तो क्या होगा कि गेस्ट पहले अपना जो कार्ड है वो शो करेगा, उसके बाद जो लिफ्ट का जो बटन है वो प्रेस करेगा, और उस गेस्ट को जिस भी फ्लोर का एक्सेस आप दिए होंगे वो उसी फ्लोर को सिर्फ एक्सेस कर पाएगा, उसके आगे की जो फ्लोर्स है उनको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। तो इन जो सारी जगह पर आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और कौन सा जगह पे आप डिप्लॉय करते हैं कि बहुत सारे जो एरियाज होते हैं होटल्स में, बेसिकली कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। बहुत सारे गेस्ट को आप जिम का जो एक्सेस है वो आप देते हो, बहुत सारे गेस्ट को आप जिम का एक्सेस नहीं देते हो, कुछ को आप पूल का एक्सेस देते हो, कुछ को पूल का एक्सेस नहीं देते हो। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं इन जगह पर भी आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो कि जिन गेस्ट को आप जिम का एक्सेस दिए होंगे वो अपना कार्ड शो करेंगे और उस एरिया को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप उन्हें एक्सेस नहीं दिए होंगे तो वो अगर कार्ड शो भी करेंगे तो उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, जिससे जिससे कि आप एक अपने जो वर्क हो उनको आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाओगे, ओके। सो इन सारी जगह पे आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, ओके। अब हम समझेंगे कि जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है इसे जब आप डिप्लॉय करोगे, ठीक है, मीन्स जब आप इसका इंस्टॉलेशन करते हो तो इनमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेस और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आता हूँ उस पर।
और जो सबसे पहला जो डिवाइस है वो है रीडर, ठीक है। और जो रीडर है ये बहुत ही तरह के होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है डेटा को, इट रीड्स द डेटा, ठीक है। ये डेटा को रीड करता है। अब ये कौन कौन से डेटा को रीड करता है? जो रीडर है बहुत टाइप के होते हैं। सो मोस्टली जो कार्ड रीडर होते हैं, ठीक है। एक होता है फिंगर रीडर, फिंगरप्रिंट वो रीड करते हैं, ठीक है। जो तीसरा है वो है फेस, ठीक है। जो चौथा है वो है इरेज, ठीक है। सो ये कुछ टाइप के रीडर्स होते हैं जो कि आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं इन रीडर्स का। ओके, जो दूसरा डिवाइस है वो है लॉक, ठीक है। सो जो लॉक है इसका काम होता है इट यूज टू लॉक द डोर, ठीक है। ये डोर को लॉक करने का काम करता है, ठीक है। इसके थ्रू हम किसी भी डोर को लॉक करते हैं। तो ये भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है मैग्नेटिक लॉक, जो कि मैग्नेट के थ्रू डोर को लॉक करता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दो डिवाइसेस होती हैं, एक आयरन होता है, एक मैग्नेटिक लॉक होता है। और जब जो लॉक होता है उसे पावर मिलता है तो ये जो डिवाइस है ये आपस में चिपक जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, और वो डोर को लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिवाइस। जो तीसरा डिवाइस है वो है पुश बटन। पुश बटन ओपन द डोर विदाउट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो जो पुश बटन होता है वो जो भी हमारा लोकेशन है, ठीक है, उस डोर को हम विदाउट ऑथेंटिकेशन के ओपन करने का काम करते हैं पुश बटन के थ्रू। ये क्यों लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पर ये डिवाइस होते हैं, ये आप पहले आप समझ लो कि कौन कौन से डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जो जो चौथा डिवाइस है वो है ब्रेक ग्लास, ठीक है। इसे आप इमरजेंसी ओपनिंग, इमरजेंसी डोर ओपनिंग भी आप कहते हैं। ये जो ब्रेक ग्लास है इस पर एक ग्लास लगा होता है, जब आप उस ग्लास को ब्रेक करोगे तो जो आपका डोर है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है ब्रेक ग्लास। और जो हमारा पांचवा डिवाइस है ये मेन डिवाइस है जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल द इक्विपमेंट, ठीक है। सो जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर ये जो सारे डिवाइसेस हैं, जो आपका रीडर है, लॉक है, पुश बटन है और ब्रेक ग्लास है, इन सारे को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कंट्रोलर का काम होता है, ये ब्रेन होता है ये पूरे सिस्टम का, जो कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी लोकेशन पे, किसी भी जगह पे जब आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का आप डिप्लॉयमेंट करते हो तो आपको ये जो सारे फिजिकल डिवाइस है इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं एक पहले ओपन करूंगा एक ड्राइंग और उसके थ्रू हम समझेंगे कि जो डिप्लॉयमेंट है वो हम कैसे करते हैं, और इसमें इसका जो BOQ है वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप पहले ये समझ गए ये कौन कौन से डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले आता है रीडर, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरे पास जो इमेज है, ठीक है। तो ओके, सो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये है रीडर, ओके। जो रीडर होता है वो हमेशा जो आपका एरिया होता है, जो भी आपका डोर होता है, डोर के बाहर वाले साइड में रीडर लगता है, ठीक है, ओके। अब जो यूजर है, ठीक है, यूजर क्या करेगा, उसके पास एक कार्ड होगा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक कार्ड होगा जिसे माईफेयर कार्ड भी कहते हैं, ओके। नॉर्मली जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है उसमें माईफेयर कार्ड यूज होते हैं। सो उस कार्ड को सबसे पहले जो ऑथराइज पर्सन है वो इस रीडर पर शो करेगा, और जिसके थ्रू ये जो मैग्नेटिक लॉक है, ठीक है,
जहाँ पर मैग्नेटिक लॉक होता है, ये डोर सेंसर है, पर इस लोकेशन पर मैग्नेटिक लॉक इंस्टॉल होता है जो कि डोर को लॉक करता है, ठीक है। और जब भी यूजर इस इस रीडर पर अपने कार्ड को स्कैन करेगा तो जो जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब क्या हुआ कि जो यूजर है वो जो वो बिल्डिंग है या फिर जो आपका कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, उसके अंदर चला गया। अब क्या हुआ, जो डोर है वो लॉक हो गया। अब उस पर्सन को अंदर से बाहर आना है, ठीक है। सो अंदर से बाहर आने के लिए वो क्या करेगा, ये जो REX है इसे पुश बटन भी कहते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जिट। सो वो क्या करेगा, ये जो बटन है वो इस कमरे के अंदर के साइड लगा होगा। सो वो क्या करेगा, उसे प्रेस करेगा और वो कमरे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि ये जो पुश बटन है इसके जगह पे आप अंदर भी रीडर लगा सकते हो, और ये भी कर सकते हो कि जब वो जो बंदा है एग्जिट करने के लिए भी उसे ऑथराइजेशन की जरूरत पड़े तो उसे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट के लिए भी उस रीडर पर अपना जो कार्ड है वो स्कैन करना होगा, और उसके बाद आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक बेसिक सिस्टम की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर दिख रही है। हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने ड्राइंग की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कैसे हम डिप्लॉय करेंगे। इस पूरे बिल्डिंग के लिए हम अभी डिज़ाइन करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन से डिवाइसेस लगेंगे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हर एक लोकेशन पर हमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डिवाइस लगाना है, और जो भी जिस भी पर्सन को जिस भी लोकेशन पर एक्सेस हो वो उस लोकेशन को एक्सेस कर पाए, ठीक है, बाकी दूसरी जगह वो एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले ये इस बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है, और अभी आप देख सकते हो इस ड्राइंग में ये जो एंट्रेंस है ये डबल डोर का है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें डिवाइस चाहिए वो क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए रीडर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रीडर है वो मैंडेटरी है। रीडर को अगर आप छोड़ दोगे तो जो ऑथेंटिकेशन है वो करवाता कौन है, ठीक है। ओके, सो जो ऑथेंटिकेशन है वो करवाता है आपका कंट्रोलर, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन करवा रहा है वो किसके बेस पे करवाता है, वो डेटा के बेस पे करवाता है। सो जो डेटा को रीड करने का काम करता है वो करता है रीडर। डेटा क्या है, कार्ड, फिंगरप्रिंट, फेस, इरिस। ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी डेटाज है। ओके, तो सबसे पहले हमें हमें क्या करना है कि इस लोकेशन पे हमें एक देना है रीडर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक रीडर का मैं एक डिज़ाइन करता हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो येलो है इसे हम कर देंगे रीडर। एक हम येलो मार्क ग्रीन करते हैं ताकि ये विजिबल हो, और मैं इसे कुछ जूम कर लेता हूँ। ओके, तो हमें चाहिए सबसे पहले एक रीडर। ओके, रीडर के बाद मैंने क्या बताया था, रीडर के बाद चाहिए हमें लॉक, क्योंकि हमें इस डोर को लॉक करना है, ठीक है। सो डोर को लॉक करने के लिए मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ। जैसे कि ये डबल डोर है तो हमें यहाँ पर डबल डोर का लॉक देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने दे दिया डबल डोर का लॉक। इसके बाद हमें क्या देना है, मैंने यहाँ पे सारे, लगता है वो डिलीट हो गया, मसला नहीं है। ओके, सो जो हमारा तीसरा इक्विपमेंट था वो था पुश बटन, ठीक है। सो पुश बटन हम इस तरफ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। पुश बटन हमेशा जो आपका एरिया है, ठीक है, एक्सेस एरिया उसके अंदर होता है ना कि बाहर। जो रीडर होगा वो बाहर होगा, जो मैग्नेटिक लॉक होगा वो डोर को लॉक करने का काम करेगा, जो पुश बटन होगा वो आपके ऑथराइज मीन्स जो एरिया है, ठीक है, उसके अंदर के साइड होगा, ठीक है। पुश बटन का काम क्या होगा, वो जब भी पर्सन उसे पुश करेगा, ठीक है, जब उसे प्रेस करेगा जो आपका डोर है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि जब वो पर्सन एंटर किया तो हमने उसे ऑथेंटिकेट करवा चुका है, ठीक है। हमने पहले ही उसे उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो हमने करवा लिया है। अब वो एग्जिट कर सकता है, उसमें मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो कुछ एरियाज होते हैं उनमें क्या
होता है कि वो एग्जिट के लिए भी ऑथेंटिकेशन को प्रीफर करता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि अगर जो बंदा है वो एंटर करे या एग्जिट करे, उसे ऑथराइज हो तभी वो एग्जिट भी कर पाए। तो बहुत सारी जगह पर आपको एंट्रेंस में भी जो रीडर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आज हम समझ रहे हैं सिंपल जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो हम कैसे डिजाइन करते हैं। सो ये हो गया हमारा रीडर, हमारा हो गया मैग्नेटिक लॉक, ये हो गया हमारा पुश बटन। देन हम डिप्लॉय करने वाले हैं एक ब्रेक ग्लास। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ग्लास। ओके, अब हमें चाहिए कंट्रोलर। ओके, सो कंट्रोलर का काम क्या है कि वो जितने भी डिवाइसेस है उन सारे को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, सो इसे हम किसी एक जगह पे नहीं लगा सकते, जैसे कि मैंने पहले बताया हम इस पूरे बिल्डिंग के लिए हम डिप्लॉय करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक सेंटर लोकेशन हम चूज करेंगे इस पूरे बिल्डिंग में। जैसे कि हम कर सकते हैं इस हॉल के किसी एक वॉल पे हम इसका जो जो सारे डिवाइसेस है उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें एक रैक चाहिए होगा। ओके, रैक को मैं ब्लैक कर लेता हूँ या ब्राउन, और करने के बाद ये मैं इस पे लिख देता हूँ रैक। और इस रैक के अंदर हम अपना जो कंट्रोलर है जो कि ऑरेंज कलर का है, और इसे हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे कंट्रोलर। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक सेंटर लोकेशन ले लिया बिल्डिंग का, और यहाँ पर हमने एक रैक इंस्टॉल किया और एक कंट्रोलर इंस्टॉल किया। और अब क्या होगा, इसका जो कनेक्शन है वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। सो मैं एक स्टैंडर्ड जो डिवाइसेस होती है उनका जो कनेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा पहले। ठीक है, सो जो भी रीडर होते हैं, ठीक है, वो कोई सा भी रीडर हो, अगर वो वीगेन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ठीक है, मोस्टली जितने भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम अभी जो डिप्लॉय हो रहे हैं उनमें जो भी रीडर्स है वो वीगेंड आई थिंक GAND वीगेन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। सो जो भी डिवाइस वीगेन प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा उसमें आपको 4 वायर कनेक्शन करना होता है। 4 वायर कनेक्शन मीन्स अगर आप कंट्रोलर को, ठीक है, कंट्रोलर टू कंट्रोलर टू रीडर अगर आप कनेक्शन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको 4 वायर की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर आप पुश बटन सॉरी अगर आप कंट्रोलर टू पुश बटन कनेक्ट कर रहे हो, पुश बटन को हम शॉर्टकट में PV लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आप कंट्रोलर टू पुश बटन कनेक्ट करोगे तो आपको मिनिमम 2 वायर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कंट्रोलर टू ब्रेक ग्लास कनेक्ट करने वाले हो तो आपको मिनिमम 2 वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर कंट्रोलर टू मैग्नेटिक लॉक कनेक्ट करना है तो उसमें भी आपको जो 2 वायर्स है वो आपको चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये मिनिमम वायर रिक्वायरमेंट है हर एक डिवाइस का। ठीक है, सो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक केबल लेकर के आना है इस कंट्रोलर से इस रीडर तक, जो कि 4 वायर होना चाहिए। ठीक है, जो वायर है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो 4 चाहिए। ठीक है, ओके, सो मोस्टली जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनमें कौन से केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो मोस्टली जो इस्तेमाल करने वाली जो केबल है वो कैट 6 केबल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक 6 वायर केबल्स आते हैं जो कि एक्सेस कंट्रोल के लिए होता है। ठीक है, ये जो वायर है ये बेस्ट वायर होती है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए होती है। ठीक है, 6 कोर वायर होती हैं, 6 कोर केबल इन्हें कहते हैं। जैसे कि अगर मैं 6 कोर केबल फॉर एक्सेस कंट्रोल, सो आप इस तरह के जो केबल्स हैं
इनका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के लिए, 6 कोर केबल। ओके, सो ये जो 6 कोर केबल है, इन्हें जब आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में आप इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से आप जितने भी डिवाइसेस हैं इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की जो केबल्स होती हैं वो मोस्टली जो लोग हैं वो कैट 6 केबल इस्तेमाल करती हैं। सो कैट 6 में आपको 6 कोर देखने को मिलती है। ठीक है, वो 6 कोर केबल्स होती हैं। ओके, सो अगर आप 6 कोर केबल यानी कि जो कैट 6 केबल है वो अगर आप इस्तेमाल कर रही है तो आप इस तरह से कुछ कर सकती हैं कि आपको क्या करना होगा, जो एक केबल है, ठीक है, एक केबल आपको रखना होगा कंट्रोलर टू रीडर, सिर्फ रीडर के लिए, जिसमें से जो 4 वायर है, जो 4 कोर है वो इस्तेमाल हो जाएंगी और जो 4 कोर है वो बची रहेंगी। ठीक है, वो जो एडिशनल जो 4 कोर है उनका जो इस्तेमाल है आप फ्यूचर में ट्रबल शूटिंग में या फिर जो इश्यूज आते हैं, बहुत सारे बार जो वायर्स हैं उनमें फॉल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप जो रेस्ट 4 कोर होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम डिप्लॉय कर रहे हैं अभी साइट पे। ठीक है, हमने बहुत सारे होटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिप्लॉयमेंट किया है, और जिस तरह से हम करते हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सो हम क्या करते हैं कि जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है इस पे हम क्या करते हैं, जो वन कोर, जो वन केबल होते हैं कैट 6 के, ठीक है, उनको हम सेपरेट रखते हैं रीडर के लिए। ठीक है, एक केबल हम रखते हैं पुश बटन और ब्रेक ब्रेक ग्लास के लिए, यानी कि एक जो केबल है वो हम लेकर के जाएंगे पुश बटन में, और उसमें से 2 जो वायर है, ठीक है, जो 2 कोर है वो हम पुश बटन में इस्तेमाल करेंगे, और जो 2 कोर है उन्हें हम ब्रेक ग्लास में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक तीसरा जो वायर है वो हम रखते हैं मैग्नेटिक लॉक के लिए। ठीक है, सो मैग्नेटिक लॉक में क्या होता है कि उसमें हम सिंगल कोर का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम उसमें पावर भेज रहे होते हैं कंट्रोलर के थ्रू, सो हम वहाँ पर जो 2 कोर्स हैं, 2 कोर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। 2 कोर पॉजिटिव और 2 कोर नेगेटिव के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से जो कंट्रोलर टू हर एक डोर पे जो केबल जाएगा, ठीक है, जो नंबर ऑफ केबल्स होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, एक होगा रीडर के लिए, एक होगा मैग्नेटिक लॉक के लिए, और एक होगा पुश बटन और ब्रेक ग्लास के लिए। ठीक है, तो इतनी वायर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने क्या किया, जो हमारा एंट्रांस है, ठीक है, जो हमारा एंट्रांस है उन्हें हमने सिक्योर कर लिया। ओके, अब जो हमारा मेन एंट्रांस है उन्हें वही वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जिनको एक्सेस है, जिनको ऑथराइज है। जो ऑथराइज पर्सन होंगे, अगर हम फिंगरप्रिंट कॉन्फ़िगर किए होंगे तो फिंगरप्रिंट के थ्रू, कार्ड होंगे तो कार्ड के थ्रू, और अगर फेस होगा तो फेस के थ्रू वो एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो बंदा है वो इस एरिया के अंदर एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 डोर और लगे हुए हैं। ठीक है, सो इनके लिए भी हम जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो हम डिप्लॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम आएंगे इस डोर के पास, और सबसे पहले हम लगाएंगे एक रीडर। ठीक है, सॉरी, जो रीडर है वो हमारा ग्रीन है, सो हम ये लगाएंगे रीडर जो कि डोर के बाहर लगेगा। फिर हम लगाएंगे मैग्नेटिक लॉक। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैग्नेटिक लॉक है वो डोर के लिए होता है, और ये सिंगल डोर है तो यहाँ पर हम सिंगल डोर मैग्नेटिक लॉक लगाएंगे। देन हमें इंस्टॉल करना है पुश बटन। सो जो पुश बटन है वो हम डोर के अंदर लगाएंगे, ये हो गया हमारा पुश बटन। देन हमें इंस्टॉल करना है ब्रेक ग्लास, ये हो गया हमारा ब्रेक ग्लास, ये भी हम रूम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओके, सो इसका जो कनेक्शन है फिर दोबारा सेम होगा। एक जो केबल है वो हम रीडर के लिए लेकर के आएंगे, एक जो केबल है वो हम मैग्नेटिक लॉक के लिए लेकर के आएंगे, और जो तीसरा केबल है वो हम पुश बटन और ब्रेक ग्लास के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, सेम हम इस डोर के लिए कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रीडर, सॉरी,
ये हो गया हमारा रीडर। ओके, देन मैग्नेटिक लॉक, ये हो गया मैग्नेटिक लॉक। देन पुश बटन, ब्रेक ग्लास। ओके, सेम इसी तरह स्टोर के लिए हम कर लेंगे रीडर, स्टोर के लिए भी लगाते हैं रीडर। और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक लॉक, ये हो गया मैग्नेटिक लॉक। ये हो गया पुश बटन, ये हो गया पुश बटन। और देन ब्रेक ग्लास, ये हो गया ब्रेक ग्लास। ओके, सो कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने अपने जो ड्राइंग में सारे जो डिवाइसेस है उनका हमने डिप्लॉयमेंट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। एक्सेस कंट्रोल डिजाइन। ओके, सो अब हमने क्या कर लिया है, हमने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो हमने कर लिया है, जो बेसिक डिज़ाइन है। सो इस डिज़ाइन से अब हम ये निकाल सकते हैं कि हमें कितने रीडर्स चाहिए, कितने लॉक चाहिए, कितने पुश बटन चाहिए, कितने ब्रेक ग्लास चाहिए और कितने कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, सो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो जो रीडर है, रीडर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 5, क्योंकि कितने रीडर हो गए, रीडर 1 2 3 4 5, सो 5 हमने लिख दिया। जो हमारा मैग्नेटिक लॉक है वो कितने होंगे, ये हमारा डुअल है, सो 1 2 3 4 5 6। सो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, सिंगल मैग्नेटिक जो लॉक है वो हो गया हमारा 4, और मैग्नेटिक लॉक डुअल जो लॉक है वो हो गया हमारा 1। ओके, पुश बटन हो गया हमारा 5, ब्रेक ग्लास हो गया 5। ओके, कंट्रोलर कितनी है, सो जो हमारा कंट्रोलर है, बेसिकली जो जितने भी डिवाइसेस होती है, जो भी कंट्रोलर्स होती है, वो मोस्टली 4 डोर कंट्रोलर होती हैं। जो मैक्सिमम डोर कंट्रोलर होती हैं वो होती है 4 नंबर ऑफ मैक्सिमम। ओके, सो जो कंट्रोलर होती हैं वो बेसिकली जो भी कंपनीज हैं, वो अभी जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के जो कंट्रोलर बनाती हैं वो मैक्सिमम 4 डोर कंट्रोलर सपोर्ट करती है। मीन्स एक कंट्रोलर के थ्रू हम 4 डोर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिनेरियो है, यहाँ पर हमारे पास 5 डोर है, 5 रीडर मीन्स 5 डोर, क्योंकि हम सिंगल सिंगल रीडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो डोर है, ये अगर हम मान के चलते हैं ये 4 डोर कंट्रोलर है, तो 4 डोर कंट्रोलर से हम 4 डोर को कंट्रोल करेंगे, और एक कंट्रोलर हमें और लेना होगा जो कि 2 डोर सपोर्ट करता हो, वो हमें एक चाहिए होगा। सो अब हम क्या करते हैं, इस बिल्डिंग के लिए हम एक BOQ तैयार करते हैं। सो BOQ कैसे तैयार करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो BOQ ऑलमोस्ट रेडी है, आपने BOQ ऑलरेडी तैयार कर लिया है। अब हम इसे जस्ट एक्सेल में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो जैसा कि हमने क्या समझा कि हमें क्या चाहिए, एक रीडर चाहिए, आइटम डिस्क्रिप्शन, देन क्वांटिटी। ओके, सो BOQ मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी, जिस पे हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले, कि मीन्स इस प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो चाहिए। ओके, सो जो पहला आइटम है वो क्या है, वो होगा रीडर। हम सीरियल नंबर एंटर कर लेते हैं 1 2। देन जो हमारा पहला आइटम है वो क्या है, रीडर। ओके, सो हमें किस तरह का रीडर चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्लाइंट से पूछनी है कि इनको जो ऑथेंटिकेशन करवाना है। ठीक है, रीडर क्या करेगा, रीडर डेटा को रीड करेगा।
ठीक है। सो आप अगर आपका जो क्लाइंट है वो चाहता है कि उनका जो यूज़र है, ठीक है, उसे एक्सेस करने के लिए कार्ड के थ्रू भी कर ले, फिंगरप्रिंट के थ्रू भी कर ले और फेस के थ्रू भी कर ले। सो आपको क्या करना है, उस तरह का रीडर फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है कि रीडर विथ सपोर्ट ऑफ कार्ड, फिंगर एंड फेस, ठीक है, सपोर्ट वीगैंड प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि वीगैंड प्रोटोकॉल सपोर्ट करने वाला रीडर हो। बेसिकली ये आपको मेंशन करना नहीं पड़ता है, लगभग जितने भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है उनके जो भी रीडर्स होंगे वो आपको वीगैंड सपोर्टेड ही मिलेंगे, ठीक है। सो अब हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए? सो जो हमें क्वांटिटी चाहिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे डिलीट करता हूँ। ओके, ये मैंने रिमूव कर दिया। क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए? 5। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 5। देन हम आएंगे मैग्नेटिक लॉक। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉक और डिस्क्रिप्शन पे हमें मेंशन करना है सिंगल डोर, SINGLE, सिंगल डोर मैग्नेटिक लॉक। कितनी चाहिए? जो हमारा सिंगल डोर है मैग्नेटिक लॉक वो हमें चाहिए 4। तो ये हम मेंशन करेंगे 4। देन दोबारा लॉक और हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जो हमारा डुअल डोर है, डुअल डोर मैग्नेटिक लॉक, ये हमें चाहिए 1, ठीक है। डुअल डोर हमें कितने चाहिए? 1। देन जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो क्या है? वो है पुश बटन, ठीक है। पुश बटन, पुश बटन कितनी चाहिए? 5। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एनो पुश बटन, एनो टाइप, ये हो गया 5, ठीक है। मोस्टली जो पुश बटन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एनो टाइप होता है, एक एनसी टाइप। ये हम बाद में समझेंगे ये क्या होता है। फिलहाल आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पुश बटन। पुश बटन, एक्चुअली पुश बटन का काम बस इतना होता है कि जो 2 वायर्स पुश बटन में कनेक्ट होंगे, ठीक है, उनको पुश बटन क्या करेगा, जब जो पर्सन है वो उसे पुश करेगा तो वो 2 वायर को शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करेगा तो एक जो सिग्नल है वो कंट्रोलर को जाएगा और कंट्रोलर जो डोर को ओपन कर देगा। बस इतना काम है। तो आप पुश बटन को पुश बटन भी लिख सकते हो। देन ब्रेक ग्लास। सो ब्रेक ग्लास, और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसे ब्रेक ग्लास लिख सकते हो, या फिर अगर आपको जो आपका क्लाइंट है वो कोई कलर स्पेसिफाई किया है तो आप इसे स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो आपको कलर चाहिए वो ग्रीन, ठीक है। जो पुश बटन चाहिए आपको वाइट में चाहिए, सिल्वर, ठीक है। कुछ इस तरह से आप जो पुश बटन है और ब्रेक ग्लास का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप दे सकते हैं। तो हमारा ब्रेक ग्लास कितना था? 5 था, तो वो मैंने लिख दिया 5। अब हम आएंगे कंट्रोलर पे। कंट्रोलर, सो आप कंट्रोलर पे लिख सकते हो कि आपको चाहिए 4 डोर कंट्रोलर विद फायर अलार्म, इंटी फायर अलार्म सपोर्ट और फायर अलार्म इंटीग्रेशन सपोर्ट। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। देन कंट्रोलर अगेन, सो 2 डोर कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोलर विद फायर अलार्म सपोर्ट। बेसिकली जो भी अच्छे क्लाइंट होंगे, जो भी होटल्स होंगे, जो डेटा सेंटर्स होंगे, इन सारे लोकेशन पे जो फायर अलार्म का जो इंटीग्रेशन है वो आपको मस्ट करवाएंगे। सो जब भी आप कंट्रोलर ले, सो उस पर आप जरूर चेक करें कि जो आपका कंट्रोलर है वो फायर अलार्म
के साथ इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है कि जो डोर को वो लॉक करके रखता है। सो सपोज करते हैं कि डोर लॉक है और फायर हुआ, ठीक है, और अगर आपका जो सिस्टम है, ठीक है, किसी भी वजह से अगर कार्ड रीड नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर आपका पुश बटन काम नहीं कर रहा है, सो उस कंडीशन में जो डोर है वो लॉक रहेगा और जो बंदा है वो उसके बिल्डिंग के अंदर ही फंसा रहेगा। सो जो फायर अलार्म का जो सिस्टम है, जब आप इसे फायर अलार्म के साथ अपने कंट्रोलर को इंटीग्रेट करते हो तो क्या होगा कि जब जैसे ही फायर होगा, कंट्रोलर क्या करता है कि जितने भी उसके कनेक्टेड डोर्स होते हैं उन सारे डोर्स को वो ओपन कर देता है, ठीक है। सो ये फायदा होता है फायर अलार्म इंटीग्रेशन के साथ। ओके, सो ये जो हो गई, ये हमने अभी प्रिपेयर कर लिया अपना BOQ। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, अब हमें इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, केबल चाहिए, करेक्ट। सो जो केबल का कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। ओके, सो ये हो गई जो डिवाइसेस, ठीक है। सो ये हो गया डिवाइसेस, और ये जो डिवाइसेस हैं इन्हें हमें कनेक्ट भी करना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें केबल। सो अब इसका जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। सो सपोज करते हैं कि जो आपका कंट्रोलर है और कंट्रोलर टू ये जो डोर है इसका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। और सपोज करते हैं ये जो सारे जो डोर है इनका जो एवरेज है वो 30 मीटर हम मान के चलते हैं, ठीक है। सो कंट्रोलर टू कंट्रोलर टू डोर डिस्टेंस कंट्रोलर टू डोर, ओके। और ये हम बनाते हैं डिस्टेंस कितना है। सो हमने मान लिया एवरेज 30 का 30 मीटर का डिस्टेंस है एक डोर का, ठीक है। टोटल डोर हमारे पास डोर कितने हैं, 5 है, ठीक है। जो ईच डोर जो सारे डोर है, हर एक डोर पे हमें कितने केबल्स चाहिए, ईच डोर केबल रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, तो 3, क्योंकि हर एक डोर में हमें 3 केबल चाहिए। तो ये हमने बना लिया। जो डिस्टेंस है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कंट्रोलर ये जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर टू रीडर, इसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमने मान लिया 30 मीटर, और जो हमारा नंबर ऑफ डोर है वो कितना है, 5 है, ठीक है। 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ डोर है वो हो गया 5। जो हमारा ईच डोर है, ठीक है, ईच डोर केबल रिक्वायरमेंट है 3। सो जब हम इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सो ये जो हमारा निकल जाएगा टोटल केबल रिक्वायरमेंट, टोटल केबल रिक्वायर्ड, ठीक है। जो टोटल केबल चाहिए वो कितनी चाहिए हमें, सॉरी 450 मीटर, ठीक है। अब जो 450 मीटर है इन्हें हम, जो नॉर्मली कैट6 केबल होते हैं वो 305 मीटर के होते हैं, ठीक है। सो हम इसे डिवाइड करेंगे 305 से, ठीक है। सो ये जो हमारा एवरेज आ गया वो आ गया 1.4, यानी कि जब हम BOQ में मेंशन करेंगे, सो इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह, कैट6 305M केबल टू रोल, ठीक है। सो जो हमें केबल की जो रिक्वायरमेंट होंगी वो कितनी होगी, हमें 2 रोल केबल चाहिए होंगी। सो कुछ इस तरह से इसका जो BOQ है वो हमने बना लिया, ओके। तो ये हमने जो डिवाइसेस है, जो केबल्स है, उनका हमने BOQ बनाया। इसके अलावा जब भी आप कंट्रोलर ले, ठीक है, सो उसे आप कहीं इंस्टॉल करने वाले हो, करेक्ट, ठीक है। सो जो भी एक्सेस कंट्रोल होता है, जो भी एक्सेस कंट्रोल का जो सिस्टम होता है, इसका एक अलग कैबिनेट होता है, ठीक है, वो भी आपको अपने BOQ में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। सो वो हम इंक्लूड यहाँ पर करेंगे। कंट्रोलर आप लिखो या फिर आप कैबिनेट लिखो, कैबिनेट, या फिर आप एनक्लोजर कर सकते हैं। सो कंट्रोलर एनक्लोजर
ठीक है। कितनी चाहिए हमारे पास, कंट्रोलर कितनी है, 2 कंट्रोलर, तो यानी कि हमें एनक्लोजर भी 2 चाहिए। अब जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, ये हम एक सिक्योर्ड, हाईली सिक्योर्ड जगह पर हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर किसी तरह का पावर फेलियर हुआ, तो जो हमारा सिस्टम है ये फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बैटरी इंक्लूड करेंगे। ओके, सो 12 वोल्ट बैटरी। सो हमारे पास ये जो बैटरी है वो कंट्रोलर के लिए होता है, ठीक है। सो ये जो बैटरी है 12 वोल्ट बैटरी, हमारे पास 2 कंट्रोलर है, तो जो बैटरी भी होगा 2 होगा, ठीक है। ये हमने मेंशन कर लिया, बैटरी 2, नंबर 9 एंड 10। ओके, सो ये जो हमारा है ये अभी तैयार हो चुका है। ओके, इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा जब आप इसका जो आप केबल पुलिंग करोगे, ठीक है, जब आप इसका जो केबल है वो आप कंट्रोलर से अपने डोर तक लेके आओगे, सो इस बीच में आपको कंड्यूट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आप वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, कंड्यूट, जैसे कि पीवीसी पाइप, ओके, फ्लेक्सिबल, ओके, ट्रंकिंग। सो ये आप कर सकते हैं 5 कि आप जो 5 डोर है इनके लिए आपको कंड्यूट चाहिए। सो ये जो हो गया, ये आपका प्रॉपर जो बीओक्यू है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया इस पर इंक्लूड, हमने रीडर इंक्लूड कर दिया सारे डोर के लिए, लॉक कर लिया, और पुश बटन, ब्रेक ग्लास, कंट्रोलर, केबल, उसके जो कैबिनेट्स हैं, और हमने बैकअप के लिए बैटरी भी इंक्लूड कर दिया, और ये हो गया कंड्यूट। सो ये जो है ये आपका एक प्रॉपर जो बीओक्यू है वो तैयार हो चुका है। सो हम इसी तरह अपने साइट के लिए बीओक्यू तैयार करते हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अभी बताया है। सो हम भी जो इसका जो कैलकुलेशन है कुछ इसी तरह से करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा बीओक्यू रेडी, और मैंने लगभग सारी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़रूरत होती है, वो मैंने कवर कर लिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में, कि इसका जो लाइव प्रैक्टिकल जो डिप्लॉयमेंट है वो कैसे करना है, सो वो भी मैं अगर आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, सो वो भी उस पर भी मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ। सो बाय द वे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं, और अगर आपको कुछ इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपको कोई सजेशन है इस टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ों पे भी वीडियो बनाऊँ। So thank you. Thanks for watching.